सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा नहीं लड़ पाएगी विधानसभा चुनाव। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रास्ता हुआ साफ। आज इसी खबर पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। दोस्तों, पिछले काफी समय से हरियाणा में सीएम पद को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में बना हुआ था। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद भी सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ऐलान कर रही थी कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं या वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। लोगों को भी ये उम्मीद थी कि कुमारी शैलजा विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। शैलजा ने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर तो स्पष्ट ही पिछले दिनों एक बयान दिया था, और जिस बयान के बहुत बड़े मायने हैं दोस्तों। सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने कहा था कि हरियाणा का सीएम एक दलित क्यों नहीं बन सकता। बहुत बड़े मायने हैं दोस्तों इस बयान के, क्योंकि ऐसे समय में यह बयान दिया गया था जब दलित हितैषी पार्टी बसपा और एएसपी हरियाणा में गठबंधन करके ताल ठोक चुके हैं। कहीं ना कहीं इनेलो की निगाह और जेजेपी की निगाह भी दलित वोटों पर बनी हुई है। इसीलिए इनेलो ने बसपा से गठबंधन किया और जेजेपी ने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी से गठबंधन किया। कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी निगाह इस दलित वोट बैंक पर है, क्योंकि हरियाणा के अंदर जाट वोट बैंक जो सबसे अधिक है 22.2 के बाद हरियाणा में जो दलित वोट बैंक है 21% है, यानी सबसे बड़ा वोट बैंक है और इस पे नजर होना कांग्रेस की संभाविक है। और इसी वोट को साधने के लिए पिछले दिनों शैलजा ने एक बयान दिया था कि वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती, यानी एक दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है दोस्तों कि कुमारी शैलजा की जो इच्छा थी उन पर जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है उसने पूरी तरह से शैलजा के विधानसभा चुनाव लड़वाने से इनकार कर दिया है। खुद दीपक बावरिया ने ये बात कही है कि जो मौजूदा सांसद हैं, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, चाहे सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा हैं, ये विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि ये पार्टी का और प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार करेंगी। लेकिन इस पर भी अभी हाईकमान का फैसला बाकी है। कहीं ना कहीं शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने से या स्क्रीनिंग कमेटी के उनके चुनाव लड़ने पर मोहर नहीं लगाने से, यानी उनके नाम पर विचार नहीं करने से हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रास्ता साफ हो गया है। क्योंकि आज हरियाणा में हुड्डा सबसे बड़े वोट बैंक यानी जाट वोट बैंक के चहेते बने हुए हैं, और हरियाणा में जाट वोट बैंक जो है, जाट वोटर हैं, वो सबसे ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं इनेलो और जेजेपी जाट वोटरों पर निगाह गड़ाए हुए हैं और कहीं ना कहीं ये भी अपने आप को एक जाट हितैषी पार्टी के तौर पर प्रस्तुत करती हैं। लेकिन जेजेपी ने कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के साथ जाकर अपने इन वोटरों को नाराज कर लिया। वहीं जब इनेलो हरियाणा में दो फाड़ हुई थी, यानी उनके दो पार्टियां बनी थी इनेलो से, तब भी जाट वोट बैंक उनसे छिटक गया था। फिलहाल जाट वोट बैंक कांग्रेस के साथ
नजर आ रहा है और कांग्रेस हाईकमान भी इसे अच्छे से समझ रही है। इसलिए वो हुड्डा को साइडलाइन करने या हुड्डा की अनदेखी का जोखिम नहीं उठाएगी दोस्तों। तो इसलिए अब शैलजा को और रणदीप सुरजेवाला को जो विधानसभा चुनाव लड़ने से रोका गया है, तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राहें आसान हो गई हैं और इस विधानसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं हुड्डा की जो मन की मुराद है वो पूरी होती नजर आ रही है। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप मेरा YouTube चैनल नॉन स्टॉप एलनाबाद देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। अगर आप मेरे फेसबुक चैनल नॉन स्टॉप एलनाबाद को देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।